हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से नए यूट्यूब चैनल बोर्ड तक पे। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपना स्टडी मन लगा कर रहे होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इतिहास क्या, कहाँ से और कैसे का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो आप सभी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस आज के क्लास में 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से दिया जाएगा, वो आपका पूरा फुल NCERT पैटर्न पर दिया जाएगा। और प्यारे स्टूडेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और 6 का सिलेबस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी ज़रूर देखेगा। ये आपका फुल NCERT पैटर्न पर MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप सभी का बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूँगा। और बता दें प्यारे स्टूडेंट, 6 का हो, 7th का हो या फिर 8, 9, 10th किसी का भी हो, तो पर सब्जेक्ट आपको पर यानी चैप्टर से आपको 70 MCQ फुल NCERT पैटर्न पर इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप सभी अगर सभी क्लासेस करना चाहेंगे तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको याद करते चलना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास क्या है। देखिए इतिहास जो होता है वो क्या होता है, क्या भविष्य का अध्ययन होता है, अतीत का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो याद रखिएगा, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन होता है। ठीक है, इतिहास दो शब्दों से बना है, आपको पता है, एक पहला इति, दूसरा हास। ठीक है, इति का मतलब होता है अतीत, मतलब बीता हुआ, और हास मतलब वर्णन करना। ठीक है, तो बीती हुई बात को वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास कौन से भाषा से बना है, तो इतिहास जो है ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये सब आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और इतिहास कौन से शब्द से बना है, तो इतिहास जो है ना हिस्टोरिया शब्द से बना है। ठीक है, कौन सा शब्द, हिस्टोरिया शब्द से बना है। और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, तो हिस्टोरिया का मतलब जो होता है, आपको मैं बता दूं, हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहासकार अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त करती है। देखिए इतिहास जो है बीती हुई बातों की जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा पुरानी किताब, स्मारक, सिक्के सभी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए पूछा गया है, स्रोत का अर्थ क्या है। स्रोत का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो स्रोत मतलब क्या होता है, आरंभ होता है। ठीक है, यानी आरंभ का स्थान होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है। इनमें से जो है ना साहित्यिक स्रोत की बात करना है आपको, तो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पांडुलिपि साहित्यिक स्रोत में आता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, पांडुलिपि जो लिखे जाते थे तो वो किस पर, तो वो तारपत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभिलेख किस पर लिखे जाते थे, तो वो पत्थर या फिर धातु पर लिखे जाते थे। ठीक है, चलिए यहाँ 6 नंबर देखिए पूछा गया है, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे, तो मैंने बता दिया आपको, अभिलेख जो है पत्थर पर लिखे जाते थे। किस पर, पत्थर पर। और जो यानी पांडुलिपि है वो किस पर लिखे जाते थे, वो तारपत्र पर लिखे जाते थे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर पूछा गया, देखिए यहाँ पर 7 नंबर देखेंगे, अतीत के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। तो अतीत का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए जो सिक्का है उसके अध्ययन को हम लोग नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक्स। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए पूछा गया है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए जिसमें अभिलेख का अध्ययन किया जाए ना, उसे हम लोग अभिलेख विज्ञान कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 9 का बी हो जाएगा। अगर PDF चाहिए ना आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि हर एक क्लास मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके चैप्टर वाइज MCQ और चैप्टर वाइज लेक्चर सभी मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 10 नंबर देखिए, इतिहास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो इतिहास जो है ना वो स्रोतों पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे स्टूडेंट,
इतिहास में जो भी घटना घटती है ना, ठीक है, इतिहास में जो भी घटना घटती है उसका संबंध हमेशा वर्तमान से होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इतिहास में जो भी घटना घटा है, चाहे तो 1857 की क्रांति हो, या फिर हमारा भारत देश आज़ाद हुआ हो 1947 में, या फिर पुलवामा हमला हुआ हो, ठीक है, ये सब जो हुआ है तो इसका संबंध हमेशा वर्तमान से रहेगा। अभी देखिए यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, ये हमारा वर्तमान से जुड़ा हुआ है। पुलवामा जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर हमला हुआ है तो वो वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ जाकर के कोई आदमी जाएगा तो बोलेंगे क्या कि यहीं पर जो है हमला हुआ था, यानी पुलवामा में, ठीक है। तो जब भी जाएंगे लोग तो वहाँ तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे, वर्तमान ही ना अध्ययन करेंगे, वो थोड़े ना कि बीती हुई बात में जाकर तब अध्ययन करेंगे, नहीं ना, वो वर्तमान से जुड़ा हुआ है तभी ना अध्ययन करेंगे। तो याद रखिएगा इतिहास का संबंध हमेशा वर्तमान से होता है। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर, प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता था। तो प्राचीन लिपि को यानी पुरानी लिपि को कौन पढ़ते थे, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, अभिलेखविद, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सिक्के हमें क्या जानकारी देता है, तो सिक्के हमें जानकारी शासकों का धर्म देता है, आर्थिक स्थिति, व्यापार और राजा सभी देता है, ठीक है। राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए पूछा गया है जो लोग इतिहास लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो लोग इतिहास लिखते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। समय क्यों बर्बाद करें, ये सब क्वेश्चन पता ही है। तो चलिए 14 देखिए, यहाँ पूछा गया इतिहास हमें किसके बारे में बताता है, अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, सपने, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास हमेशा हमें जो है ना पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 देखिए, पांडुलिपि प्राय कहाँ पाई जाती है, तो पांडुलिपि जो पाए जाते हैं याद रखिएगा पुस्तकालय और मठ में पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए पूछा गया है गुफाओं में बनी चित्रकारी को क्या कहते हैं, तो गुफाओं में बनी चित्रकारी को जो कहते हैं वो शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, पांडुलिपि शब्द का अर्थ होता है, तो पांडुलिपि शब्द का अर्थ जो है ना हस्तलिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। पत्थर पर लिखा लेख क्या कहलाता है, तो अभिलेख कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो जो लेख पत्थर पर लिखे जाते हैं तो वैसे लेख को अभिलेख कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए 18 नंबर पूछा गया है अतीत के भौतिक अवशेष क्या कहलाते हैं, तो अतीत के भौतिक अवशेष जो कहलाते हैं आप याद रखिएगा पुरावशेष कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए पूछा गया है प्रारंभिक मनुष्य कहाँ बसते थे। देखिए जो प्रारंभिक मनुष्य बसते थे वो कहाँ पर, तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा यानी नदियों के किनारे बसते थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए पुरातत्ववेत्ता किन चीज़ों का अध्ययन करते थे। देखिए जो पुरातत्ववेत्ता थे तो वो कौन चीज़ का यानी अध्ययन करते थे, तो वो हड्डियों, औजार, मिट्टी के बर्तन का अध्ययन करते थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देखिए पूछा गया है भारत में कौन सी नदी घाटी सभ्यता है, तो कौन सी नदी घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए पूछा गया है सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहते हैं, तो सप्त सिंधु जो कहते हैं कौन सी जगह को, पंजाब को, राजस्थान को, गुजरात को, केरल को। तो 22 का याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, पंजाब को कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए पूछा गया है भारत शब्द किससे लिया गया है, भारत शब्द जो लिया गया है वो राजा भरत से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है पूछा गया है उपमहाद्वीप का एक अर्थ होता है, तो उपमहाद्वीप, ठीक है। उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाद्वीप का एक बड़ा भाग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए पूछा गया है सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई, तो याद रखिएगा सबसे पहली खेती जो ना सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। चलिए 26 देखिए सबसे पहले पालतू बनाए जानवर कौन है। देखिए सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर जो थे ना वो भेड़ और बकरी थे, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये पूरा जो है ना एनसीईआरटी पैटर्न पर यानी क्वेश्चंस है, ठीक है। आप कोई भी बुक्स उठाकर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और बहुत बार सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, 6 से रिलेटेड सिलेबस जिसमें पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत स्थित जो है ना वो मध्य भारत में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा। चलिए 28 देखिए पूछा गया है भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया है, तो भारत में सबसे पहले चावल जो उगाए गए थे याद रखिएगा विंध्याचल में उगाए गए थे। कहाँ पर, विंध्याचल में सबसे पहले चावल उगाए गए थे। चलिए 29 नंबर देखें मगध से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो मगध से होकर जो बहने वाली नदी है वो है गंगा, ठीक है। राइट आंसर 29 का ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखें
आर्य कहाँ से आए थे? देखिए आर्य एक समाज के लोग थे, तो आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्य जो है ईरान और भारत से आए हुए थे, ठीक है। चलिए 31 देखिए यहाँ पर पूछा गया है पूर्व इतिहास क्या है? तो पूर्व इतिहास, पूर्व मतलब पहले होता है, तो इतिहास, पहले इतिहास क्या होगा? लिखित इतिहास से पहले का समय क्या होगा? यानी पूर्व इतिहास, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है देखिए आदि इतिहास क्या है? आपको बताना है जो आदि इतिहास है वो क्या होते हैं। फटाफट आप लोग बताएंगे आदि इतिहास क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच का समय आदि इतिहास कहलाता है, जिसको हम लोग आद्य इतिहास भी कहते हैं, ठीक है ना। आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ दे 2 मार्क्स में भी कि आद्य इतिहास किसे कहते हैं, तो आद्य इतिहास जो है पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच का समय है, ठीक है। लिखित इतिहास किसे कहते हैं? तो लिखित दस्तावेजों में दर्ज इतिहास को लिखित इतिहास कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 34 देखिए पूछा गया सबसे पहले लेखन किस पर हुआ? तो सबसे पहले लेखन जो हुआ था, याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, मिट्टी की पट्टियों पर, ठीक है। चलिए 35 देखिए पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंशिक रूप से समझी गई लिपि है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये लिपि जो है ना, इस लिपि को पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो वही ये समझ लीजिए कि आंशिक रूप से पढ़ा गया है या फिर समझा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, भारत का एक प्रागैतिहासिक यानी स्थल है, तो भारत का एक प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन है? तो 36 का राइट आंसर याद रखिएगा मेहरगढ़ है, ठीक है। चलिए 37 देखिए पूछा गया है गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गारो पहाड़ियाँ की बात करें तो राइट आंसर भी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिएगा ये सोचने में कि आपको क्या करना है, ठीक है। बस आप लोग जो है ना तैयारी करते रहिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, ठीक है। आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आने वाला है, ठीक है। देखिए शैल आश्रय यानी रॉक शेल्टर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा शैल आश्रय रॉक शेल्टर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर, इंडिया शब्द किससे बना है? देखिए जो इंडिया शब्द बना है वो किससे? तो सिंधु नदी से बना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तो सिंधु नदी को हम लोग सिंधु नदी ही कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 देखिए पूछा गया है प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? तो देखिए प्राचीन काल में लोग यात्रा करते थे साहित्यिक कार्य के लिए, उसके बाद व्यापार के लिए, विजय के लिए मतलब जीत के लिए, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 42 देखिए पूछा गया है धार्मिक उद्देश्य से यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे यात्री होते हैं जो धार्मिक उद्देश्य से यात्री करते हैं, तो ऐसे यात्री को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थ यात्री कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 43 देखिए पूछा गया है हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का, तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिए पूछा गया है भारत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो भारत के दक्षिण में जो नदी बहती है वो है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी भारत के दक्षिण में बहती है, ध्यान रखिएगा। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार जो स्थित है वो दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। 45 का ए हो जाएगा। चलिए 46 देखिए पूछा गया भारत 3 ओर से किससे घिरा है? देखिए भारत जो है ना 3 तरफ से, ठीक है, मान के चलो भारत का नक्शा ये है, ठीक है, बनेगा तो नहीं अभी यहाँ, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। भारत का नक्शा ये है लेकिन 3 तरफ मान लेते हैं ये, ठीक है। तो 3 तरफ जो है किन चीज़ों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा, महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 47 देखिए बीसी का अर्थ क्या होता है? तो बीसी का अर्थ जो है ना बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व कहते हैं बीसी को, ठीक है ना। चलिए बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट चलिए 48 नंबर, एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है? तो अन्नो डोमिनी होता है, ए से होता है अन्नो, ठीक है, और डी से डोमिनी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या होता है? तो प्राचीन अवशेषों का अध्ययन ही क्या होता है? पुरातत्व कहलाता है, ठीक है, यानी जमीन से निकली हुई चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। चलिए 50 नंबर देखिए पूछा गया है
इतिहास का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इतिहास का प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जो फॉसिल्स होते हैं मतलब जीवाश्म होते हैं वो इतिहास का प्राकृतिक स्रोत होते हैं। 51 देखिए पूछा गया है, इतिहास लेखन का सबसे पुराना तरीका क्या है? तो इतिहास लेखन का सबसे पुराना तरीका मौखिक कथाएं होती है, ठीक है। 51 का ए हो जाएगा। 52 नंबर देखिए पूछा गया, पुराने पत्थर और हड्डियाँ क्या कहलाती है? तो पुराने पत्थर और हड्डियाँ जो कहलाते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। 52 का ए हो जाएगा। 53 नंबर देके पूछा गया है, नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नर्मदा घाटी जो प्रसिद्ध है वो प्रारंभिक मानव के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। देखिए सिंधु नदी किन देशों से होकर बहती है? तो सिंधु नदी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, ठीक है। इससे पहले कुछ दिन पहले जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें आपको पता ही होगा सिंधु नदी का पानी जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 55 नंबर पूछा गया, पुरातत्ववेत्ता किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो इमारतें, औजार, बर्तन और हड्डियों का अध्ययन करते हैं। 56 नंबर देखिए, लिखित यहाँ पर पूछा गया लिखित रिकॉर्ड कब शुरू होता है? तो 5000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए 57 नंबर, प्राचीन पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राचीन पांडुलिपियाँ संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई है। 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 58 देखिए पूछा गया यहाँ पर, प्रारंभिक मनुष्य ने औजार किससे बनाए? तो प्रारंभिक मनुष्य जो औजार बनाए थे वो किससे बनाए थे? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पत्थरों से बनाए थे, ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे? यानी पहले का मानव जो है कहाँ रहते थे? तो गुफाओं में रहते थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखिए पूछा गया है, प्रारंभिक मनुष्य ने कौन सी खोज की? प्रारंभिक मनुष्य ने कौन सी खोज की? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आग की, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, जल का प्राथमिक स्रोत क्या था? जल का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो समुद्र, नदियाँ और झीलें। यानी प्रारंभिक समय में जो जल का प्राथमिक स्रोत थे तो वो क्या थे? तो जल, नदियाँ और झीलें सभी थे, ठीक है। चलिए 62 देखिए पूछा गया है, औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो औजारों का उपयोग जो किए जाते थे खाना बनाने के लिए, शिकार के लिए, काटने के लिए, सभी के लिए उपयोग किए जाते थे, ठीक है। यानी ये प्रारंभिक समय का बात कर रहा, पहले का समय का बात है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक समय में औजारों का उपयोग खाना बनाने के लिए, शिकार के लिए, काटने के लिए किया जाते थे। प्रारंभिक बस्तियां कहाँ बसती थी? तो प्रारंभिक बस्तियां जो है ना जल स्रोतों के पास बसती थी, ठीक है। 63 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, भारत एशिया से किससे अलग है? तो भारत एशिया से जो अलग है वो किससे अलग है? तो हिमालय से अलग है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 64 का ए हो जाएगा। 65 नंबर देखें, पुराने समय में लोग किससे यात्रा करते थे? तो पुराने समय में लोग जो है ना पैदल या फिर जानवरों के द्वारा यानी यात्रा करते थे, ठीक है। राइट आंसर 65 का सी हो जाएगा। 66 देखिए पूछा गया है, आग की खोज ने किस में मदद की? देखिए आग की जो खोज हुआ था तो उस टाइम जो है किस में मदद हुआ था? तो याद रखिएगा, खाना पकाने में मदद हो गया था, जंगली जानवरों से सुरक्षा में मदद हो गया था, उसके बाद गुफाओं में प्रकाश में मदद आ गया था, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गुफाओं में उस टाइम के आदमी रहते थे, ठीक है, और गुफाओं में लाइट की आवश्यकता पड़ती, तो लाइट की आवश्यकता पड़ती तो गुफाओं में लाइट यानी प्रकाश कैसे आता? आग से आता, तो आग की खोज हुआ तभी मदद हुआ। चलिए 67 देखें, प्रारंभिक मनुष्य ने पत्थर का उपयोग किस में किया? तो याद रखिएगा, प्रारंभिक मनुष्य ने पत्थर का उपयोग जो किया था हथियार बनाने में, औजार बनाने में, काटने में, सभी में उपयोग किए थे, ठीक है। 67 का डी हो जाएगा। 68 देखें, अतीत का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो अतीत का अध्ययन स्रोतों से किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर 68 का बी हो जाएगा। 69 देखिए पूछा गया, अतीत जानना किस में मदद करता है? तो अतीत जानना जो मदद करता है, आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 69 का ए हो जाएगा, वर्तमान को समझने में। देखिए अगर हम लोग अतीत की बात को अगर यानी बीती हुई बात को अध्ययन करेंगे ना तो हम आराम से वर्तमान को समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि अतीत जानना किस में मदद करता है? तो वर्तमान को समझने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 70 नंबर की, प्राचीन इमारतों के बारे में हमें कौन जानकारी देता है? तो प्राचीन इमारतों के बारे में, पुरानी इमारतों के बारे में जानकारी हमें पुरातत्ववेत्ता देते हैं, ठीक है। जो वो यही समझो ना कि इतिहासकार देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
चलिए, पुरातत्ववेत्ता हमेशा जो है ना वो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये भी बात है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग का है नहीं, यहाँ पर 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो है ना नेक्स्ट पार्ट दूसरा नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आप आज का हम लोग का जो क्लास कंप्लीट हुआ वो चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ, ठीक है। चैप्टर 1 से हम लोग जो है ना टोटल 70 MCQ कंप्लीट किए, ठीक है। कितना? 70 MCQ कंप्लीट किए, जो फुल NCERT पैटर्न पर आधारित रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है आप जो है 70 में 70 किए होंगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए, अपना जो है स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।